मैं तो आपको यही बता देना चाहता हूं कि भाई जब से हम लोगों को मौका मिला, हम लोग तो साथी थे। अब आप समझ लीजिए 2005 के नवंबर से आज जब हम लोग काम करने लगे तो याद कर लीजिए कि इसके पहले जो आकर कांग्रेस के लोग और लोग जो वोट मांगने के लिए यहां पर आते हैं और दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज के वो पक्षधर हैं, तो हम तो सब खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को याद करा देना चाहते हैं। आप भूलिएगा मत, पहले कितना झगड़ा करते रहता था। एक का कोई इंतजाम किया था, आज शाम में कोई घर से बाहर निकल पाते थे, कहीं सड़क था, कहीं पढ़ाई होती थी, इलाज का भी कोई इंतजाम था। मैंने कांग्रेस का राज पहले, अब 15 साल इन लोगों को मौका मिला पति पत्नी को, तो इन लोगों ने क्या किया आज आकर के दावा करते हैं। बीच में तो हम लोग कुछ समय के लिए इन लोगों को टाइम दिया, गड़बड़ किया, हटा दिया, लेकिन हम लोगों का संबंध तो इन लोगों के साथ जो आज हम सब साथी हैं तब से हमारा कब से 1995 से है। और आप बताइए, जब यहां पर बैठे हुए हैं शाहनवाज हुसैन साहब अभी आपको बोल रहे थे मेरे पहले, लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, इसीलिए मुस्लिम लोग भी 60% के करीब 10 में भी हमको और उनको भी वोट दे दिए थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, भूल काहे के लिए रहे, हम तो सब कामें करते रहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि क्या होता था, घर से बाहर नहीं निकलते थे, कहीं कोई रास्ता नहीं था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और सब कुछ हमने बता दिया कि न स्वास्थ्य का इंतजाम था, न कोई चीज का इंतजाम था। तो हम लोगों ने तो एक एक काम किया और हर प्रकार से सब माहौल किया। अब आप सोच लीजिए कि लड़कियां कितनी कम पढ़ पाती थी। अब आप समझ लीजिए कि अब लड़कियां कितनी पढ़ती है। अब पहले क्या हाल था, महिलाओं को, लड़कियों को कोई मौका मिलता था। हम लोगों ने 5 में जब मौका दिया और जब हम लोगों ने पंचायत का चुनाव कराया तो महिलाओं को 50% कर दिया, और 7 में जब नगर निकाय का हुआ तो 50% हुआ। इस देश में कहीं नहीं था। अब उसके बाद बाहर से जितना लोग आया, कहा कि भाई इतना ज्यादा महिलाओं को मिला, तब बाद में फिर कई राज्यों में हुआ। लेकिन यहीं पर ना हम लोगों ने सब काम शुरू किया है। इसलिए आपको इन सब बातों को याद कराने के लिए आपको याद रखिए। अब हर जगह आप समझ रहे हैं, पोशाक योजना चलाई गई है, साइकिल योजना चलाई गई। लड़कियों को क्या दिया, पढ़ने का, उसको तो महिलाओं को तो हम इसमें दिया, लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं पढ़ पाती थी, हालत खराब थी। तो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए हमने पहले पोशाक योजना के शुरू कराई, लड़कियों को फिर लड़कों को। लेकिन हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई लड़कियों को। कितना खुशी हुआ कि साइकिल पर चलना शुरू किया। कोई साइकिल पर चलता था जी? जब हम साइकिल योजना शुरू कराए तो याद करिए कि कोई हो, लड़की, मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी हो, सब चलने लगी और अपने परिवार को भी शाम में साइकिल पर उसको चलाने लगी। कितना ज्यादा हुआ है, कोई काम किया है? हम ही लोगों ने ये सब काम किया। आज शिक्षकों की कितनी बहाली करवाए, सब कुछ करवा दिए हम लोग। तो सब तरह से काम करते रहा। अब आप सब जानते हैं कि लड़कियों को कितना पैसा देते हैं। इंटर कोई लड़की पास कर जाती है तो उसको 25,000 रुपया देते हैं, और अगर वो स्नातक पास कर जाती है तो 50,000 रुपया देते हैं। और सब जगह क्या हालत था, आप सबको मालूम है कि पहले क्या हालत था, लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी। आप जानते हैं, हम लड़कियों की पढ़ाई, लड़कों की पढ़ाई हमने सब शुरू कराया था। लेकिन एक बार एक सर्वे हुआ था कि क्या है, सब जगह पर कितना ज्यादा है प्रजनन दर। जब पूरे देश में, दुनिया में कहीं जगह पर से पूरे दुनिया का पता चला
और सब जगह का यहाँ का भी पता चला कि अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर लड़की इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका सर्वे करवाया, तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास तो यहां भी प्रजनन दर 2, और लड़की अगर इंटर पास है तो हमको मिल गया प्रजनन दर 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि भाई इसके लिए हमको लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए और ज्यादा उसके लिए विकास करना चाहिए, और ये सब सुविधा हम किए। तो उसके बाद आप जानते ही न हैं कि कितनी सुविधा हो गई। आप जानते हैं कि अब प्रजनन दर जब हम लोग आए थे तो 4.3 था इन लोगों का जब राज था, और जब हमने सबको पढ़ाना शुरू किया तब प्रजनन दर आज से 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो और नीचे हो गया है। तो हम लोग 2 करना चाहते हैं, अब सोच लीजिए तो कितना बढ़िया हुआ। इस बार जब सर्वे करवाए तो कितना अच्छा रहा। कम लोगों वाले में, कम पढ़ने वाले लड़कियों में कितना हुआ। तो ये सब याद करिए कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम कराया, पुल पुलिया का निर्माण कराया, एक एक तरह से सब तरह से हम लोग काम करते रहे। हम मुस्लिम समुदाय के लिए तो आप जानते ही न हैं, जब हम आपको याद करा देना चाहते हैं तब पहले ही लोग कोई भूलते हैं। कोई आपका मदरसा में कोई काम होता था, पहले आंदोलन न करते थे, आजकल वोट दे दीजिएगा उसको। आई कौन करवाया मदरसा को जी? अब मदरसा को सब इंतजाम कौन करवाया? अब प्राइवेट भी मदरसा है और उसके भी पढ़ाने वाले को सरकार दे रही है, जो सरकारी स्कूल में देती है, जिसको पढ़ाने वाले को वो देती है। तो इसको तो भूल जाइएगा। भूलिएगा क्यों? कोई आज तक किया है? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल